हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ प्रश्नावली 11.1 पार्ट 4। देखिए बच्चों, हमने पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक प्रश्नों को सॉल्व कराया था। तो आज हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 से 10 तक यानी कि पूरा इसमें कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 4 में। ओके, यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखिए, तो अपना प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि इसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तथा रचना भी कीजिए। ओके, यानी कि हमको क्या कहना है, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, उसकी भुजा जो हो 6 सेंटीमीटर हो और उसकी रचना करनी है। जैसे मैंने प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व किया था वैसे प्रश्न नंबर 7 भी है, लेकिन अंतर इतना है कि उसमें कारण बताना था, इसमें कारण नहीं बताना है, सिर्फ रचना करके छोड़ देना है। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ फिगर को बनाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है कि 6 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूँगा 6 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे खींचूँगा क्या, रेखाखंड। तो आप 6 सेंटीमीटर का खींचिएगा तो 6 सेंटीमीटर थोड़ा सा यहाँ पे आपका ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ से 0 है तो 1 2 3 4 5 6 इतना बड़ा आपको खींचना है। तो 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से खींचोगे यहाँ तक। ओके, चलिए अब आपको क्या कहना है, आपने जो अपना प्रकार लिया है ए वाला, आप क्या करेंगे, ए पहले इसका नामांकन कर दीजिए, कितना 6 सेंटीमीटर का है। तो इसको मैं दे देता हूँ क्या, इसको मैं दे देता हूँ बी, दे दिए इसको सी। ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है। चलिए मैं क्या करूँगा, इस 6 सेंटीमीटर को पूरा का पूरा माप लूँगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये 6 से जो हमारे यहाँ पे ने लिया है पूरा हम क्या करेंगे, इसको माप लेंगे। तो आपको बी पे रखना है, बी पे रखने के बाद इतना पूरा 6 सेंटीमीटर आपको ऐसे ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर पूरा पूरा ले लिया है। अब आपको इसी से जो आपने 6 सेंटीमीटर मापा है, इसी से आप क्या करेंगे, बिंदु बी पर रख करके एक ऐसे चाप लगाएंगे। वैसे तो थोड़ा सा जगह का यहाँ पे कम पड़ गई, लेकिन आप बनाइएगा तो अच्छे से बनाइएगा। चलिए, लेकिन फिर भी हो जाएगा। फिर यहाँ रख के सी पे रख करके ऐसे क्या करना है, एक और चाप लगाना है। तो ये जो दोनों का कटान बिंदु आपका आएगा, ए वाला, ए आपका होगा ए। अब मैं क्या करूँगा, ए को इसके साथ मिला दूंगा बी के साथ, फिर ए को सी के साथ मिला दूंगा। बस इतना ही आपको कहना है। तो मिला दीजिए, अब इसको मिला दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए भी 6 का है, ए भी 6 का है और ए भी 6 का है। और समबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ए 6 है तो ए भी 6 सेंटीमीटर का होगा, ए भी 6 सेंटीमीटर का, आप माप करके देख सकते हैं। ओके, अब क्या कहना है, बस इतना फिगर आपका बन चुका है। आपने क्या किया, एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। इसके बाद आपने बी सी, मैंने इसको माना ना, तो आपने क्या किया, पूरा का पूरा त्रिज्या ले लिया, पूरा का पूरा आपने दूरी ले ली। इसके बाद आपने दूरी लेने के बाद प्रकार में यहाँ पे रख के आपने यहाँ पे चाप लगाया, यहाँ पे रख के आपने यहाँ पे चाप लगाया। तो एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, बिंदु ए पर काट रहे हैं। तो आपने फिर क्या किया, इसको ए पॉइंट का मतलब ए नाम रख दिया, फिर ए को आपने बी से मिला दिया, फिर ए को सी से मिला दिया। बस आपका यहाँ पे समबाहु त्रिभुज तैयार हो गया। चलिए अब मैं आपको रचना दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, रचना में क्या है, प्रश्न नंबर 7 का रचना के चरण ऐसे आपको परीक्षा में लिखना है। चरण 1, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचे। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींच लिया। चलिए फिर देखिए दूसरे नंबर पर, अब बिंदु B को केंद्र मानकर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, वहीं जो आपने 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा है, त्रिज्या लेकर एक चाप खींचे। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे एक चाप ले लिए, कितना 6 सेंटीमीटर का पूरा, फिर इसका बी पे रख करके एक चाप लगाया। अब फिर क्या करा है, तीसरा, अब सी को केंद्र मानकर वही त्रिज्या जो BC बराबर कितनी 6 सेंटीमीटर है,
एक चाप लगाएं, यानी कि एक चाप खींचे, तो मैंने उसी त्रिज्या से सी पे रख करके एक जैसे चाप लगा दिया। फिर कह रहा है कि ए बी तथा ए सी को जोड़े, तो मैंने क्या किया, मैंने ए बी यानी कि ए को बी से मिला दिया और ए को सी से मिला दिया। वहीं बोल रहा है कि ए को बी से जोड़ें और ए को सी से जोड़ें। फिर चरण 5 में अतः त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमारा जो ये फिगर बना है क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। बस इतना ही आपको कहना है, कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। तो आप यहाँ पे अपने रचना का स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आप अपने कॉपी पे अच्छे से नोट कर पाएँ। हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 135 अंश के कोण की रचना कीजिए तथा इस कोण को समद्विभाजित करते हुए रचना कीजिए। ओके, तो हमको क्या कहना है, 135 डिग्री का कोण बनाना है सबसे पहले। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पे 135 डिग्री का कोण बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ क्या कहना है, कैसे 135 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 90 की बात करूँ तो 90 से तो ज़्यादा है 135 ना। अगर मैं 90 की बात करूँ तो 90 से कितना ज़्यादा है, 90 से 45 ज़्यादा है। कितना, 45। ओके, अगर 90 और 90 पर हमको 45 डिग्री मिल जाए तो हमारा टोटल कितना, 135 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 90 के बाद अगर मैं यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बनाऊँ ऐसे, ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है ना। मानते हैं यहाँ पे कोई क्रॉस कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, हमारा 90 डिग्री का कोण होता है ना। अच्छा बताइए, अगर इतना इधर 90 है तो अगर मैं इस रेखा पूरा बढ़ा के 180 कर दूँ, पूरा इसको 180 एंगल मान लूँ, तो ये भी तो 90 है। यानी कि 90 से हमको 45 चाहिए 90 के बाद, तो मैं हमको क्या करना पड़ेगा, ए भी 90 है, ए भी 90 है, तो मुझको यहाँ पे पूरा पूरा 90 चाहिए, इसके बाद 45 चाहिए। तो ए 90 है तो इसका आधा करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कोई 45 हमको मिलेगा ना। यानी कि ये जो एंगल आएगा अगर आधा करेंगे इस 90 का, इधर तो 90 पूरा है, ये हमको लेना है, इधर भी 90 पूरा है, तो इसका आधा हमको लेना है। क्यों, क्योंकि 90 के बाद हमको 45 चाहिए। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका समद्विभाजन करना पड़ेगा। यानी कि मुझे पूरा की 180 डिग्री के कोण और 90 अंश का आधा करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं 90 और 180 को जोड़ूं और इसका आधा कर दूं तो कितना आ रहा है, 9 8 17, यानी कि 270 आ रहा है। और 270 का आधा ही क्या होता है, 135 डिग्री होता है। अरे 135 एक तो 135 कितना, 270 होता है ना। तो इसका आधा 270 का आधा कितना, 135 होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 90 डिग्री का कोण बनाऊँगा, या फिर आप 90 ना बना के आप डायरेक्ट इनका भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आप नहीं कर पाएंगे, आपको 90 बनाना पड़ेगा। लोग कभी कभी ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं ना, लेकिन आपको 90 बनाना पड़ेगा क्योंकि आसान होता है बनाने में। चलिए देखिए, तो कोई यहाँ पे किरण ले लीजिए। मैंने कोई किरण ऐसे ले ली। अब आपको क्या कहना है, इस पॉइंट पे रख करके, ओके, इस पॉइंट पे रख करके आपको एक चाप लगाना है। तो इसको ओ मान लो और इसको ए मान लो। चलिए तो यहाँ पे लगाइए। देखिए यहाँ पे बन चुका है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए। चलिए अब देखिए, हमको 90 का बनाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख करके यहाँ पे काटूँगा, फिर इस पॉइंट पे रख करके यहाँ पे काटूँगा, फिर यहाँ से यहाँ काटूँगा, फिर इस पर रख करके यहाँ पे से क्रॉस कर दूँगा। ओके, चलिए अब देखिए हमको क्या कहना है, इसको मिला देना है। तो मुझे पूरा पूरा नहीं मिलाना, मुझे ऐसे हाफ मिलाना है। यानी कि मैं क्या करूँगा, डाट डाट करके ऐसे मिला दूँगा। मैंने मिला दिया। अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख करके एक बार और काटिए। ये पूरा क्या 180 है, पूरा क्या है 180 है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे 180 चाहिए।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख करके, देखिए यहाँ पे रख करके इसका मुझे आधा कहना ना, ये पूरा क्या है 180 है, ये पूरा 180 है ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रख के आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है। क्यों? क्योंकि किसी का भी समद्विभाजन हम करते हैं, अभी जितने भी हम क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, समद्विभाजन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, आधे से अधिक त्रिज्या लेते हैं। यदि उसको 2 बराबर भागों में आप बांट रहे हो तो आप क्या करते हो, आधे से अधिक त्रिज्या लेते हो। तो यहाँ पर 180 है, ये इतना पूरा 90 है, अगर मैं इधर 90 इतना लूँ, इधर 90 इतना लूँ, दोनों का 180 होता है ना, तो इधर क्या है 90 है, तो मैं क्या करूँगा, इसका आधा करूँगा कि 45 हमको लेना है, तो आधे से अधिक त्रिज्या लीजिए। तो मैंने आधे से अधिक देखिए त्रिज्या ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख करके ऐसे एक चाप लगाऊँगा और यहाँ इस पॉइंट पे रख करके एक ऐसे चाप लगाऊँगा। तो ये जो आपका बनेगा, ये आपका 135 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसको आपको पूरा पूरा ऐसे खींचना है, इसको मिला दीजिए ओ के साथ। ये आपका क्या है, 135 डिग्री का कोण, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका क्या है 135 डिग्री का कोण बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे आपका 135 डिग्री का कोण बन गया। तो आप यहाँ पे नामांकन कर दीजिए। देखिए ओ है, ए है, इसको मान लो पी, इसको पी मान लो, और इस मेन वाले को मान लो क्यू। इनको रहने दो, इनको रहने दो, आप बस इतना ही मान लो, इन सबको ऐसे छोड़ दो, ठीक, क्योंकि मुझे इससे मतलब है ना कि इससे मतलब है। चलिए अब मुझे क्या कहना है, यहाँ पे इसका आधा कहना है। क्या कह रहा है कि 135 डिग्री के कोण की रचना कीजिए, इस कोण को समद्विभाजित कीजिए। यानी कि आपने जो 135 डिग्री का कोण बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आप इसका आधा कर दीजिए, यानी कि आधे आधे बांट दीजिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आधा कहने का मतलब यानी कि जो हमारा 135 है इसको यानी कि आधा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 6 के 12, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचा दशमलव बढ़ा के हम 0 ले, 2 5 10, यानी कि 67 पॉइंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, चलिए अब मैं क्या करूँगा, इसका आधा करूँगा, 135 डिग्री का आधा करूँगा। तो मुझे आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रख करके यहाँ तक आधे से अधिक त्रिज्या लेनी पड़ेगी। तो चलिए आप आधे से अधिक त्रिज्या ले लीजिए, यहाँ पे रखिए और इसको फैला करके आधे से अधिक त्रिज्या ले लीजिए, कुछ ऐसे। ओके, तो मैंने आधे से अधिक त्रिज्या ले ली है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रख करके एक बार ऐसे क्रॉस कर दो और यहाँ पे रख करके एक बार ऐसे क्रॉस कर दो। तो थोड़ा सा इस वाले को बढ़ा दो यहाँ से रख करके। तो ये जो आपका आया है कटान बिंदु, ए वाला मिला दो। देखिए मैंने इसको क्या किया, इसे मिला दिया, यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा 67.5 डिग्री बन चुका है। तो आप इसको मान लो R और इस पॉइंट को मान लो क्या है, हमारा B है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कहना है आपको, अब रचना कहनी है। मैंने आधा कर दिया, आपको समझ में आया ना। अरे जब किसी भी कोण का आधा करते हैं तो यहाँ से रख करके यहाँ तक मैंने आधे से अधिक त्रिज्या ले ली। मैं इस पे रख करके इस पॉइंट को काट दिया, क्यू पर रख करके इस पॉइंट को काट दिया। तो दोनों एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करेंगे वहीं तो आपका बनेगा ना इसका समद्विभाजन, यानी कि 67 पॉइंट कितना 5। चलिए अब देखिए मैं आपको रचना दिखाता हूँ। क्या देखिए, रचना बहुत सिंपल है, मैंने जैसे आपको बताया वैसे आपको कहना है, ठीक। देखिए प्रश्न नंबर 8, रचना के चरण। चरण 1 में सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से कोण AOB 135 डिग्री बनाया। तो मैंने क्या किया, बिंदु O पर क्या किया, कोण AOB कितना है 135 डिग्री ना। तो वही मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम प्रकार की सहायता से कोण AOB बराबर 135 डिग्री बनाया। चलिए चरण 2 में P तथा Q से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के, देखिए आपको बवाल नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे खिचड़ी नहीं कहना है, आपको सिर्फ रचना क्या कहनी है जो आप आधे से अधिक कर रहे हो। आपने क्या किया, वो
आपको बोला है कि प्रारंभिक बिंदु पर 135 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो मैंने क्या किया, प्रारंभिक बिंदु O पर 135 अंश का कोण बना दिया। फिर कह रहा है कि आप उसका समद्विभाजन कर दीजिए, तो मैंने उसका आधा कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यानी कि उसका समद्विभाजित कर दिया। तो वही मैं सिंपल सा लिखा हूँ कि P तथा Q से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, तो P तथा Q से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु R पर काटते हैं। तो दोनों से मैंने क्या किया, एक चाप लगाया, दोनों से रख करके एक चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु R पर देखिए काट रहे हैं। फिर बिंदु R को O से मिलाया, तो मैंने क्या किया, बिंदु R को O से मिला दिया। फिर इसके बाद OR रेखा कोण AOB का अभीष्ट अर्धक है। अर्धक मतलब क्या, उसका आधा। तो ये जो O और R है या फिर RO बोल सकते हो, ये क्या है, कोण AOB का क्या है, आधा, यानी कि अर्धक है। फिर चरण 5 में इस प्रकार कोण AOB दो बराबर भागों कोण AOR तथा कोण BOR में समद्विभाजित है। यानी कि जो कोण AOB है, जब इसका आधा हो गया, A आधा A हो गया, आधा A हो गया, तो कोण AOR और कोण चाहे BOR बोलिए चाहे ROB बोलिए, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ओके, तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 हो गया। आप अपने रचना का स्क्रीनशॉट मान लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करता हूँ। चलिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए तथा इसका लंब समद्विभाजक खींचकर रचना कीजिए। यानी कि हमको क्या कहना है, एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है और उसको दो बराबर भागों में बांटना है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, लंब क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि उसका आधा कहना है, वो भी यहाँ पे हमको क्या करना, रचना करके। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बच्चों, मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कराया है पहले, इसी में प्रश्नावली 11.1 में भी। चलिए अब देखिए मैं क्या करूँगा, एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लूँगा। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। अब इस रेखाखंड का नाम मैं A और B दे देता हूँ, इसको A और इसको B दे देता हूँ। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, इसको लिख देना, ठीक, ताकि पता चले कि हाँ आपने कितना खींचा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, A से B तक की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। तो हमको इसका आधा करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर किसी का भी आधा करना है तो आप क्या करिए, आधे से अधिक क्या करिए, त्रिज्या ले लीजिए। चलिए तो मैं क्या करूँगा, प्रकार में, तो प्रकार में आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है, तो यानी कि आधा से आप ज़्यादा ही लीजिएगा। वहीं देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया, ठीक, ये मानते क्या, आधे से अधिक त्रिज्या है। तो देखिए इतना, यहाँ पे आप देख सकते हो इतना। तो आप क्या करिए, चाहे पहले A पे रख लीजिए फिर B पे रख लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, एक बार B से रख के काट देता हूँ, ये चल क्यों नहीं रहा, चल रहा। चलिए अब फिर देखिए एक बार क्या करिए, A से रख करके यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, तो कट गया। फिर यहीं से एक बार नीचे क्रॉस करना है। वैसे तो डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है तो कैमरे में नहीं आ रहा होगा, रुकिए थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, इधर और इधर भी कट रहा है। मैंने A और B से रख करके दोनों तरफ क्या किया, चाप लगा दिया। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मिलाऊँगा। तो मिला दीजिए, थोड़ा सा मान के यहाँ पे बड़ा मिलाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको एक सीधी रेखा मिला दिया है। देखिए अब ये जो आपका कटान बिंदु आ रहा है, मैं इसको क्या मान रहा हूँ, EM मान रहा हूँ। और यहाँ पे जो आया है इसको आप P मान लीजिए और नीचे वाले को Q मान लीजिए। आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे में सिर्फ इतना ही था तो मैंने इतना ही कर दिया है।
तो ए आपका क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड को मैंने क्या किया, लंब समद्विभाजक कर दिया है। ऐसे ही आपको कहना है, चाहे आपको जितना सेंटीमीटर बोले, चाहे 6 बोले, चाहे 10 बोले, चाहे 15 बोले, कुछ भी बोले, तो आप आधे से अधिक त्रिज्या ले लीजिए और क्या करिए, दोनों तरफ इधर भी, तो बी पे रख के एक बार इधर और इधर लगाइए, ए पे रख करके इधर और इधर लगा दीजिए और दोनों पॉइंट का नाम दे के यहाँ पे मिला दीजिए और इसके बाद इस पॉइंट का भी नाम रख दीजिए। इसके बाद रचना कर दीजिए। देखिए, अगर आपको यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में आधा आधा है, तो आप नाप भी सकते हैं। मैंने पूरा 8 लिया था, मैं पूरा 8 पे रख रहा हूँ। देखिए, मैंने पूरा 8 पे रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 4 है। क्या है, ये 4 है। ये देखिए 4 है ना, तो 4 के देखिए 8 का आधा 4 ही होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर 4 से यहाँ तक क्या 8 है। देखिए आधा आधा बटा है ना। आप आधे से अधिक त्रिज्या लीजिए और काट दीजिए। ओके, चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे आपको रचना दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, रचना देखिए, रचना आपकी दिया हुआ है यहाँ पे। रचना के चरण प्रश्न नंबर 9 है। चरण नंबर 1 में सर्वप्रथम एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए। तो मैंने क्या किया, पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींच लिया। इसके बाद देखिए चरण नंबर 2 क्या दिया है, ए तथा बी को केंद्र मानकर ए बी से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, मैंने क्या किया, चाहे आप ए से ले लीजिए आधे से अधिक त्रिज्या, चाहे बी से ले लीजिए, दोनों साइड समान आएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, आधे से अधिक त्रिज्या ले लिया। फिर लेकर ए बी के दोनों ओर चाप लगाइए। तो मैंने ए और बी के इधर भी क्या किया, चाप लगाया। दोनों से रख करके मैंने इधर भी क्या किया, चाप लगाया। तो वहीं कह रहा है कि ए बी के दोनों ओर चाप लगाइए। फिर देखिए चरण नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए चाप एक दूसरे को पी तथा क्यू बिंदु पर काटते हैं। तो ये देखिए जो कटान बिंदु था, मैंने एक को पी और एक को क्यू नाम रखा था ना, तो एक दूसरे के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पी तथा क्यू बिंदु पर क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं। चलिए देखिए चरण नंबर 4, पी क्यू को मिलाइए। तो मैंने क्या किया, पी और क्यू को मिला दिया था इसके बाद, काटने के बाद। फिर देखिए पी क्यू रेखाखंड ए बी को यम बिंदु पर काटता है। तो पी क्यू जो रेखाखंड है यह ए बी को देखिए यम बिंदु पे काट रहा है, मैंने इसका नाम यम रखा था। जैसे जैसे आप कर रहे हो ना, वैसे वैसे रचना भी करनी है। अतः रेखा पी एम क्यू ए बी का अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। तो ए बी का पी एम क्यू, तो ये जो हमारा क्या है, पी एम और क्यू है, यह ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक, यानी कि समान दो भाग में बांटने वाला एक लंब है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 9 हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, जो हमारा लास्ट प्रश्न है, उसको करता हूँ। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 हमारा कह रहा है कि यहाँ पे एक रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचिए तथा कोण ए बराबर 60 अंश की रचना करके ए बी का लंब समद्विभाजक खींचिए। अब देखिए बात क्या है कि लंब समद्विभाजक, यानी कि जब आप 60 अंश का कोण बना लोगे तब उसको आपको क्या कहना है, लंब समद्विभाजक कहना है, जैसे भी जस्ट मैंने यहाँ पे किया है। ओके, ऐसे ही क्या कहना है, दो बराबर भागों में बांटना है। चलिए, तो सबसे पहले मुझे बोला है कि आप ए बी बराबर एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींच लीजिए। तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींच लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। ओके, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि आप क्या करिए, 60 अंश का कोण बनाइए इसी पर। इसको आप मान लो ए, क्योंकि रेखाखंड है तो रेखाखंड एक सीमित होता है, उसका दोनों पॉइंट निश्चित होता है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी है। ओके, एक रेखाखंड हो गया। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 60 अंश के कोण का निर्माण करूँगा। तो मुझे 60 अंश का कोण बनाना आता है, मैंने आपको बताया है। आप क्या करिए, कोई भी त्रिज्या, आप कोई भी दूरी ले सकते हैं। इस प्रकार में आप ए पर रखिए और एक ऐसे क्या करिए, चाप लगा दीजिए जो इसको क्रॉस कर जाए। तो मैंने क्या किया, चाप लगा दिया। अब इसी से जो आप पहली बार काटते हो, यही आपका क्या होता है, 60 अंश का कोण बनता है। आप चेक कर सकते हैं प्रकार से। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। देखिए, तो
ये जो आपका कटान बिंदु है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन इस वाले का नाम आप रख दीजिए क्या, यम। ओके, यम रख दीजिए। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे मिला दूँगा। चलिए ये क्या हो गया आपका 60 अंश का कोण हो गया। अब क्या कहना है आपको, इसका लंब समद्विभाजक कहना है। किसका, इस AB का, AB का लंब समद्विभाजक कहना है। मैंने 60 अंश का कोण बना लिया है। ओके, तो इसको आप मान लीजिए x। चलिए अब देखिए मैंने 60 अंश का कोण बना लिया। अब मैं इसका लंब समद्विभाजक करूँगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी को आधे से बांटना है तो आप आधे से अधिक क्या करिए, त्रिज्या ले लीजिए। तो आधे से अधिक त्रिज्या लोगे ना तो आप B पे रखोगे या फिर A पे रखो, आधे से अधिक त्रिज्या ले लो। मैंने देखिए आधे से अधिक ले लिया है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। चाहे यहाँ से ले लो तब भी वहीं दिखेगा आपको, चाहे यहाँ से लोगे तभी आपको देखिए वहीं दिखेगा। चलिए अब क्या करिए, चाप लगाइए। B पे रख कर के एक बार ऐसे चाप लगा दीजिए और एक बार इस A पर रख कर के चाप लगा दीजिए, जैसे आपने अभी बनाया था वैसे कहना आपको। हो गया। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इधर भी लगाऊंगा। मैं तो भूल गया इधर लगाने के लिए, इधर भी लगाना है ना, दोनों साइड लगाना होता है ना, आधे बांटना है हमको। अब क्या करिए, यहाँ से यहाँ पे से लगा दीजिए। ओके, चलिए अब आपके दोनों यहाँ पे कटान बिंदु आ चुके हैं। अब इन दोनों क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। ये हमारा क्या हो गया, AB का लंब समद्विभाजक हो गया। चलिए अब जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे में से आपको मैं रचना करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने रचना में क्या किया है, देखिए बच्चों, बस छोटी सी रचना है, इसकी ज़्यादा बड़ी रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 10, रचना के चरण। चरण 1 में सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। तो मैंने क्या किया, AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसका नाम दे दिए 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 6 सेंटीमीटर। फिर चरण 2 में A को केंद्र मानकर 60 अंश के कोण की रचना की। तो मैंने A को केंद्र माना और यहाँ पे 60 अंश का कोण बना दिया। फिर AB का लंबार्धक खींचिए जो AB को यम पर काटता है। तो मैंने क्या किया, देखिए यम पर काट रहा है ना, ये मैंने इस कटान बिंदु का नाम यम दिया है। तो मैंने क्या किया, AB का लंबार्धक खींच दिया दोनों साइड और क्या किया, इसको यम बिंदु पे काट दिया। तो यही आपको कहना था। ओके, तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्नावली 11.1 समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम सॉल्व करेंगे 11.2 सॉल्व करेंगे। तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।